بما يعملون محيطا
सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों,
आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साए में मैं हर्फ इल्तिमास लेके हाज़िर खिदमत हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब किबला से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हो और फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से आपके कुलूब को मुनव्वर फरमाए। बामा से बुलंद नारे सलावत से आप लोग इस्तेमाल करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी व बरादरान अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अपने मौज़ू पे आने से पहले तमहीदन कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। ये माह मुबारक रमज़ान है और आज की जो शब है वो शब कदर है। अज़ीज़ान गिरामी, इस शब की अहमियत को कोई क्या जाने। बस मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि ये वो शब है, शब-ए कदर, ये वो शब है कि जिसमें अल्लाह ने अपनी अज़ीम किताब को नाज़िल किया। इस शब के बारे में अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस अपनी अज़ीम किताब को शब कद्र में नाज़िल किया। उसके बाद परवरदिगार आलम खुद इरशाद फरमाता है, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र की अज़मत हम इंसानों से के बस की बात नहीं है कि हम उसकी अज़मत को पहचान सकें। परवरदिगार आलम ने कह दिया, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। बस इतना समझ लो, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है 1000 रातों से अफजल है, बेहतर है। यानी ये अदद जो बताया है ये हमारे हमको समझाने के लिए बताया है। परवरदिगार आलम अपनी अजीम किताब कुरान मजीद को अगर नाजिल करता है तो इस माह मुबारक रमज़ान की शब-ए कद्र में नाजिल करता है। इंसान जब अपनी कोई चीज़, अपने घर का कोई फंक्शन रखता है तो सोचता है कोई अच्छी तारीख हो, तो परवरदिगार आलम ने अपनी इस अजीम किताब को, अपनी इस हिदायत वाली किताब को, अपनी इस रहमत वाली किताब को, कि जो इंसानों के लिए हिदायत है, उसको अपनी इस अजीम रातों में नाजिल किया। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान के लिए की अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि कुरान को अल्लाह ने इस शब कद्र में नाजिल किया।
कुरान नाजिल होने से पहले अरब के बद्दू, अरब के जोहला अपनी फसाहत व बलागत पे बहुत घमंड किया करते थे, बहुत नाज करते थे और ये कहा करते थे कि हमारी फसाहत व बलागत का कोई जवाब ला करते थे। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, ऐ मेरा हबीब, इस कुरान के इस छोटे से सूरा को ले जाकर खाने काबा की दीवार पे आवेजा कर दो। पैगंबर ने हुक्म परवरदिगार से इस छोटे से सूरे को लिया और लेने के बाद खाने काबा की दीवार पे आवेजा कर दिया। जो फसीह बलीग थे, जो अपने आप का कलमा पढ़वा रहे थे कि हम सबसे बड़े फसीह बलीग हैं, हमसे बड़ा अरब में कोई फसीह बलीग, हमसे बड़ा कोई अदीब नहीं है, अपनी फसाहत व बलागत का ऐलान कर रहे थे। मैं लफ्ज़ों को बदल कर कह दूं कि ये अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कह रहे थे इस मैदान का। सबसे बड़े फसीह बलीग अपने आप को मनवाते थे, लेकिन जब इनकी नजरें कुरान के इस छोटे से सूरे पे पड़ी तो क्या हुआ? इनकी फसाहत व बलागत के किले मुनहदिम हो गए, इस्तिआरा की कमानें टूट गई। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आगे आप लोग आ जाए तो एक बार दीगर सलवात पढ़े। तो पैगंबर इस्लाम ने हुक्म परवरदिगार से दुनिया को बता दिया कि देखो परवरदिगार जैसा कोई कलाम नहीं है। तुम अगर अपने आप को फसीह बलीग कहते हो तो ये खुदा का कलाम है। इनकी फसीह बलीग जो शायरी थी, इस छोटे से सूरे को देखकर ये अपने आप को सोचने में मजबूर कर दिया। ये कैसा कलाम है कि जो हमारे दिमाग पे हावी हो रहा है, हमारे जहनों पे हावी हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपनी इस मुबारक किताब को इस शब कद्र में नाजिल किया और अल्लाह ने इस कुरान को हिदायत के लिए भेजा ताकि क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए ये कुरान हिदायत बनकर रहे और रहनुमाई करता रहे कुरान। और अल्लाह ने जब भी कोई हादी भेजा है तो उसके पहले उसका ऐलान किया है। अल्लाह ने जब आदम को भेजा, अपने रहबर, पहला रहबर, अपना पहला जानशीन, जैसा कि मैंने आप हजरात को पता है कि जो मैंने आयत पढ़ी है, मजलिस के उन्वान को करार दी से आयत को दिया है, वो आयत यही है कि आदम की खिलाफत का परवरदिगार ने कैसे ऐलान किया। अल्लाह ने जब भी कोई अपना रहबर, कोई हादी, कोई अपना जानशीन भेजा है तो पहले ऐलान किया है, मलाइका के सामने ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ ज़मीन के ऊपर। मलाइका ने एतराज़ किया। मलाइका ने क्या एतराज़ किया कि परवरदिगार तू ऐसे वो खलीफा बनाएगा कि जो खुरेज़ी करे, जो फिस्को फजूर करे, जो जुल्म ज़्यादती करे, तू ऐसे को खलीफा बनाएगा। देखिए, ये मलाइका का एतराज़ करना इस बात की दलील है कि मलाइका कुछ ऐसा मुशाहिदा कर चुके हैं। ये मलाइका के जहन में ये बात आई कहाँ से कि परवरदिगार तू ऐसे को खलीफा बनाएगा कि जो खुरेज़ी करे, जो फिस्को फजूर करे, जो जुल्म ज़्यादती करे। अहले तफासिर ने लिखा है कि अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूक़ात को खल्क़ किया था कि जिसकी वजह से ये मलाइका एतराज़ कर रहे थे। ये तो मलाइका का एतराज़ था आदम की खिलाफत के ऊपर। उसके बाद शैतान का भी एतराज़ था। क्या था कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बने हुए हैं, लिहाजा मैं अफजल हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आदम की खिलाफत का ऐलान परवरदिगार कर रहा है। एतराज़ मलाइका ने किया, जवाब परवरदिगार ने दिया, जिस जवाब को कुरान मजीद ने खुद रकम किया है। कह रहा है परवरदिगार, इन्नी आलम मा ला तालमून, कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब यहाँ पे आदम की खिलाफत पे एतराज़ है। परवरदिगार ने कानून बना दिया। क्या? आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ, एतराज़ मलाइका ने किया, उसके बाद एतराज़ शैतान ने किया। तो जो चाहता हूँ गुरु, एतराज़ शैतान ने किया। अब अल्लाह ने उसका
जवाब दिया। अब एक और आयत कुरान मजीद में है, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में, अल्लाह के कानून में, अल्लाह के बनाए हुए उसूल में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह ने जवाब दिया मलाइका के एतराज़ का, अल्लाह ने जवाब दिया शैतान को अपनी बारगाह से निकाल कर। अज़ीज़ान गिरामी, आदम को चाहिए था कि वो खलीफा थे, वो अपनी बात को कहते कि मैं इसका इस्तेहकाक रखता हूँ, मैं मुस्तहक़ हूँ खिलाफत का, मैं इस्तेहकाक रखता हूँ खिलाफत का, मैं जानशीन हूँ, मैं अल्लाह की तरह अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आदम खामोश रह के बता दिए कि देखो जो हकीकी खलीफा होता है वो हमेशा खामोश रहता है। यही तारीख, शैतान की तारीख मदीने वालों ने दोहराई जब मौलाए कायनात की खिलाफत को गस्ब किया और कहने लगे, लोग कहते हैं अगर अली का हक था तो अली बोले क्यों नहीं, अली बोले क्यों नहीं? अली सुन्नतुल्लाह पे अमल कर रहे थे, अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे थे। उधर अल्लाह ने जब आदम को खलीफा बनाया, आदम खामोश थे, बोले नहीं। दुनिया कहती है कि अगर अली खलीफा थे तो बोला क्यों नहीं? अली बोले हैं मगर वक्त आने पर बोले हैं, लेकिन वक्त आने पर बोला अली ने और बता दिया कि देखो हक के खिलाफत किसका हक है, किसका यह हक है खिलाफत का। अज़ीज़ान गिरामी, अली की खिलाफत को गस्ब किया गया, अली के हक को गस्ब किया गया। किसने गस्ब किया? ये मदीने के कुछ जो अपने आप को सिद्दीक कहते हैं, कुछ फारूक कहते हैं, कुछ गनी कहते हैं, ये गनी कहने के लायक ही कहाँ थे? ये बोरिया नशीन, अज़ली फ़कीर, अज़ली गुर्बत के मारे हुए अफराद, ये अपने आप को मालदार कह रहे हैं, अपने आप को सिद्दीक कह रहे हैं। इनकी किस्मत में शहरा नसीनी लिखी हुई थी, इनकी किस्मत में बादिया पैमाई लिखी हुई थी, इनकी किस्मत में जंगलों में घूमना लिखा था। ये मालदार कहाँ से हो जाएंगे? अब बात आगे दौर से कर दूं कि ये अपने आप को मालदार कह रहे हैं और इनके पास माल आया कहाँ से? ये रसूल का हक गस्ब किया है, शहजादी का हक गस्ब करके मालदार अपने आप को कह रहे हैं। इनके पास दौलत आई कहाँ से? इनकी किस्मत में तो बुलंदी लिखी नहीं थी, अगर बुलंदी भी लिखी थी तो पहाड़ों की बुलंदी लिखी थी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इनकी किस्मत में मालदारी कहाँ थी? ये इतने बड़े भूखड़ थे। मैं एक रिवायत अर्ज कर दूं कि जब मौलाए कायनात ने जंगे खैबर फतह किया, तो जो चाहता हूँ, मौलाए कायनात ने जंगे खैबर फतह किया और जो माले गनीमत बटा, जिसके हिस्से में जितना आया उसको मिला। एक खातून मोहतरमा कहती हैं कि आज हमने इतनी खजूरें खाई कि सिकम सैर हो गए। यानी इसके पहले अब देखिए, जिस मुल्क में जिस चीज़ की फरावानी होती है, गरीब से गरीब इंसान दो चार खा ही लेता है, लेकिन यह जुमला बताता है कि ये खानदानी फकीर थे जो ये कह रही है कि हमने शिकम सैर होके खजूर खाई। अली का एहसान मानो कि अली ने जंग खैबर फतह किया और तुम्हें पेट भरकर खजूर नसीब हुई। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये अज़ली फकीर, पुराने फकीर अपने आप को गनी कहते हैं। रसूल का हक गस्ब किया, ज़हरा का हक गस्ब करके अपने आप को मालदार कहते हैं। बागे फिदक को गस्ब कर लिया और कहा क्या? चंद खजूर के दरख्त थे और चंद आराज ज़मीन थी, और कुछ ज़मीनें थी और चंद खजूर के दरख्त थे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर चंद ही खजूर के दरख्त थे और छोटी सी ज़मीन थी तो लिया ही क्यों? दे देते। लिया क्यों? दे देते। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हक को गस्ब किया। दुनिया जानती है कि कितनी बड़ी तादाद में वो बागे फिदक का अर्ज़ जो ज़मीन थी कितनी बड़ी तादाद में थी, दुनिया सब जानती है। लेकिन एतराज़ करते हैं, कहते नहीं, छोटी सी ज़मीन थी, कुछ खजूर के दरख्त थे, उसको गस्ब कर लिया। तो गस्ब किया ही क्यों? क्यों हक के ज़हरा ले लिया? अगर कम था तो दे देते।
अज़ीज़ान गिरामी, ये नीयत का ख़राब होना बताता है कि तुमने शहज़ादी के हक़ को गस्ब किया है। अज़ीज़ान गिरामी, हक़ को गस्ब किया, शहज़ादी ने एहतजाज किया, शहज़ादी ने एहतजाज किया, उम्मे ऐमन को भी ले गई गवाही के तौर पर, लेकिन नहीं माना। मौला कायनात की गवाही को भी रद्द किया। अभी मैं आगे इंशाअल्लाह अपनी बातों को मैं बताऊंगा कि शहज़ादी ने गवाह कौन कौन से पेश किया, उन लोगों ने रद्द किया। हसनैन को भी गवाह बनाकर ले गए। शहज़ादी ने जब अपना हक का मुतालबा किया तो उन्होंने एक रसूल की हदीस को सामने रखा। क्या रखा? नहनु माशिरुल अंबिया ला नरसु वला नुवरस, कि हम माशिर अंबिया, हम अंबिया न किसी को वारिस बनाते हैं न कोई हमारा वारिस बनता है। यह रसूल की हदीस को अपने सामने रखा, शहज़ादी के सामने बयान किया। अब शहज़ादी ने जो, आप पूरा खुतबा उठाकर देख ले, शहज़ादी ने जो खुतबा दिया है उस खुतबे में हम्द इलाही के बाद, अपने बाबा को पहचानवाने के बाद शहज़ादी ने कुरान की 4 आयतें बयान की हैं। मैं कहूँगा शहज़ादी, ये आपने इनके सामने अपना हक का मुतालबा किया, आपके सामने इन्होंने आपके बाबा की हदीस को बयान किया। आपको चाहिए था कि आप हदीस बयान करती, लेकिन आपने कुरान की 4 आयतें बयान की। तो शहज़ादी कहेंगी, शायद दुनिया आगे जान जाए कि यही लोग मेरे बाबा के ज़माने में ये बात कहते थे। जब मेरे बाबा ने कलम और दावत मांगा था तो कह दिया था हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है। इसीलिए मैं कुरान से आयत पेश कर रही हूँ ताकि मेरा हक मिल जाए और बाद में ये न कहें कि कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं थी। शहज़ादी ने क्या आयत पेश की थी कि जनाब सुलेमान दाऊद के वारिस बने क्या नहीं बने। जब सुलेमान दाऊद के वारिस बन सकते हैं तो मैं अपने बाबा की मिल्कियत की वारिस क्यों नहीं बन सकती। शहज़ादी ने बता दिया कि देखो ये वो लोग हैं, ना ये कुरान को मानते हैं, न ये अहले बैत को मानते हैं, न रसूल की सुन्नत को मानते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये वो लोग हैं न किताबुल्लाह को मानते हैं, न अल्लाह की किताब को मानते हैं, न रसूल की सुन्नत पे अमल करते हैं। अगर ये अल्लाह की किताब इनके लिए काफ़ी होती तो मैंने दलील के तौर पर कुरान की आयतें इनके सामने पेश की, लेकिन इनके सामने आयतों का कोई असर न हुआ। जो हकीकत कुरान से गाफिल हो, कुरान को वही समझ सकता है जो दर अहले बैत से मुतमस्सिक हो। याद रखिएगा कि जो कुरान से, जो अहले बैत से दूर हो, वो कुरान को कभी समझ नहीं सकता। अगर अहले बैत के दर से तमस्सुक नहीं है तो गोहर तो मिलेंगे मगर आबरू ना होगी, मोती तो मिलेंगे मगर चमक ना होगी, सुबह तो मिलेगी मगर सादिक ना होगी, शम्सो कमर तो मिलेंगे मगर रोशनी नहीं होगी, सितारे तो मिलेंगे मगर नहस होंगे, सहाबी तो मिलेंगे मगर हकीकत कुरान से अंधे होंगे। अगर इनके दर से मुतमस्सिक हो जाते तो पूरा कुरान एक नुक्ते में समझ जाते, जिसके लिए मेरे मौला ने कहा था अना नुक्ता तो तहतलबा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे हुआ करता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, इन्होंने न कुरान की बात को माना, न अहले बैत के बात को माना, न रसूल की हदीस पे अमल किया, सिर्फ ज़बानी कहते रहे हस्बुना किताबुल्लाह। शहज़ादी ने आयत पेश की लेकिन कोई असर ना हुआ। उम्मे ऐमन को गवाह के तौर पे लेके आई लेकिन कोई असर ना हुआ। काम ख़वातीन की गवाही कबूल नहीं करते। मौला कायनात को गवाह के तौर पे पेश किया लेकिन क्या कहा कि ये आपके घर के आपके शौहर हैं। बच्चों की गवाही को पेश किया, हसनैन की गवाही को पेश किया, कहा ये अभी बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। एक बात अर्ज़ कर दूं
कि जब मुबाहला में पैगंबर इस्लाम अपने दोनों नवासों को लेकर चले, आपने ज़ाकिरीन से सुना होगा कि आगे रसूल खुदा हैं, एक हाथ में एक नवासी का हाथ पकड़ा हुआ है, एक नवासी को गोद में लिया हुआ है, शहजादी रसूल अकरम के पीछे हैं, उनके पीछे मौलाए कायनात हैं। पैगंबर इस्लाम लेके मुबाहला में चले। अब नसारा नजरान पहले तो रसूल खुदा को देख चुके थे, ये आज नसारा किसके चेहरे को देखकर कह रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह से छोड़ दे। पैगंबर को तो देख चुके थे नसारा, इसका मतलब ये है ये हसनैन को देखकर कह रहे थे, क्योंकि शहजादी रसूल के पीछे थी, देखने का कोई मसला नहीं था, मुमकिन नहीं था नसारा का देखना शहजादी को। ये हसनैन के चेहरे को देखकर कह रहे थे अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि ये तो नसारा इन सहाबा से अच्छे हुए कि इन्होंने तो कहा बच्चों की गवाही काबिल कबूल नहीं है। नसारा ने देख के कह दिया अगर ये बच्चे अब पहाड़ को इशारा कर दे पहाड़ अपनी जगह से छोड़ देगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा बच्चे की गवाही काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, कुरान ने दो बच्चों का जिक्र किया है। एक बच्चा वो कि जब जनाब यूसुफ जुलेखा से बचकर आगे बढ़े तो बच्चे ने गवाही दी थी। अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ गुनहगार, कुर्ता पीछे से फटा हो तो जुलेखा गुनहगार। एक बच्चे ने गवाही ये दी जिसको कुरान ने जिक्र किया है। तो जो वारिसे यूसुफ हो। दूसरा बच्चा कि जब जनाबे मरियम अपनी कौम वालों के पास आई और आने के बाद जब कौम वाले पास में आए और आने के बाद कहते हैं मरियम ये तुम कहाँ से लेकर आई हो, न तुम्हारा बाप कोई गुनहगार था न तुम्हारी कोई माँ बदकार थी, ये बच्चा आया कहाँ से। तो जनाब मरियम को हुक्म हुआ कौम वालों के सामने आप कुछ न बोले, बच्चे की तरफ इशारा कर दीजिएगा। कौम वालों ने कहा तो कहा इन्नी नज़र तो लिर्रहमान सौमा, मैंने अपने रब के लिए रोज़े की नज़र किया है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फ़अशारत इलै, मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। ये बात जहन में रहे कि इन लोगों ने क्या कहा, बच्चे की गवाही काबिल कबूल नहीं है। ये वारिसे कुरान जिनकी आगोश में कुरान रहा है इनकी गवाही को रद्द कर रहे हो। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। इशारा करने के बाद क्या कहा उन लोगों ने, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, कि हम उस बच्चे से कैसे कलाम करें कि जो अभी झूले में है। क्या कहा, हम कैसे उस बच्चे से कलाम करें। इसका मतलब यह है कि बच्चे के कलाम के ऊपर एतराफ़ है, बच्चे के कलाम के ऊपर एतराफ़ है और एतराफ़ अपने आप को हम कैसे जो इस बच्चे से कलाम करें। फ़अशारत इलै, जनाब मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। एक मरतबा जनाब ईसा ने क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, कि अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, मुझे नबी बनाया है। तो जो बच्चा अब्दुल्ला हो अपनी माँ की सदाकत दे तो कुरान उसे महफूज कर लेता है। तो जो अबा अब्दुल्ला हो, जो अबू अब्दुल्ला हो, अगर वो अपनी माँ की सदाकत की गवाही दे तो ये मदीने के शैतान कहते हैं ये अभी बच्चा है, इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब ईसा ने अपने माँ की सदाकत की गवाही दी जिसको कुरान ने महफूज कर लिया। और ये लोग कहते हैं जो वारिसे ईसा है, जो फ़ख्रे मरियम है शहजादी, उनकी गवाही कबूल नहीं कर रहे। अल्लाह अकबर।
इसका मतलब यह है कि ये ना ये कुरान को मानते हैं न सुन्नत रसूल को मानते हैं। अहले बैत का हक गस्ब किया, खिलाफत को गस्ब किया। एक और बात आगे दौर से कर दूं कि खिलाफत, मैंने अब शुरू में भी ये जो बात अर्ज की थी कि आदम को जब जन्नत से निकाला गया, आदम जन्नत में, जन्नत के मानी क्या है? बागात से। बागात अगर लुगत में आप देखेंगे तो जन्नत के मानी बाग के हैं। पहला खलीफा जनाब आदम, इनका दुश्मन शैतान। आदम जन्नत में है, अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला। ये लफ्ज रखिएगा ज़हन में कि जन्नत के मानी बाग के हैं। शैतान ये सोच रहा है कि आदम को कैसे बाग से निकाले, यानी दुश्मन खलीफा, दुश्मन जानशीन खुदा या दुश्मन जानशीन रसूल की साजिश ये होती है कि पहले इन्हें बाग से निकाला जाए। आदम को जन्नत से निकलवाया किसने? शैतान ने। इधर तारीख दोहराई मदीने वालों ने, शैतान की तारीख मदीने वालों ने दोहराई। कहा खिलाफत हम गस्ब कर लेंगे, लेकिन पहले इनसे बाग को गस्ब कर लिया जाए। ये रसूल की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे थे, बल्कि शैतान की सुन्नत पे अमल कर रहे थे। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हक को गस्ब किया, हक के खिलाफत को गस्ब किया, बाग को गस्ब किया। अब कहा बच्चों की गवाही काबिल कबूल नहीं है। कुछ बातें और आपके सामने अर्ज करके रब्त मसाइल दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, मौला हुसैन, इमाम हुसैन की फजीलत को कोई क्या जाने, जिनकी गवाही को ये लोग रद्द कर रहे हैं। बस दो तीन जुमले फज़ाइल इमाम हुसैन के बयान कर दूं कि जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो जिब्रील बारगाह खुदाबंदी में आया और कहा परवरदिगार हम मुबारकबाद के लिए जाना चाहते हैं। जिब्रील, अच्छा ये बताइए, जिसके ताल्लुकात होते हैं वही इंसान, अगर किसी का विलादत होती है तो जिनसे ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे होते हैं वही लोग जाते हैं। तो जो कर रहा हुसैन, मौला हुसैन की विलादत हुई, इसके पहले मौला कायनात की विलादत हुई, इमाम हसन की विलादत हुई, रसूल खुदा की विलादत हुई। कभी जिब्रील बारगाह खुदाबंदी में नहीं गए कि हम चलते हैं मुबारकबाद देने के लिए, इजाज़त लेने नहीं गए। लेकिन जब रसूल के नवासे की विलादत हुई तो इजाज़त लेने के लिए गए। परवरदिगार ने कहा इजाज़त है, जाओ। अब गुरोह दर गुरोह मलाइका आसमान से उतर रहे हैं। जिब्रील आए, रास्ते में देखा क्या? फितरुस पड़ा हुआ है जिसके बालों पर नहीं। फितरुस ने कहा जिब्रील कहाँ जा रहे हैं? कहा कि रसूल के यहाँ एक नवासा पैदा हुआ है, मैं उसके, हम लोग उसको मुबारकबाद देने के लिए, रसूल खुदा को मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। फितरुस ने कहा कि हमें भी ले चलिए। अब मलाइका के लिए ये बात मिलती है कि मलाइका बगैर अमरे इलाही के कोई काम अंजाम देते नहीं है। जो भी काम मलाइका अंजाम देते हैं वो अमरे इलाही के मुताबिक होता है, या जिसका उन्हें हुक्म होता है। अब पैगंबर के यहाँ जा रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए, जिब्रील खुदा से इजाज़त लेकर। अब रास्ते में ये जो फितरुस मिला है, परवरदिगार ने तो कहा नहीं फितरुस को भी लेकर जाना है। इसका मतलब ये है कि पहले ये बात तय हो चुकी है। फितरुस को लेकर चले मुबारकबाद देने के लिए। अब जब फितरुस को लेकर आए तो दरवाजे पे छोड़ दिया, पैगंबर के पास लेकर नहीं आए। जब मुबारकबाद देकर जाने लगे तो पैगंबर इस्लाम ने कहा फितरुस को क्यों दरवाजे पे छोड़ दिया है? जिब्रील फितरुस को भी लेकर अंदर आ जाते। कहा या रसूलुल्लाह वो गुनहगार है, का उसको हुसैन के झूले से मस कर दो। पूरा वाक़या आपका सुना हुआ है। फितरुस को हुसैन के झूले से मस किया गया, बालों पर आ गए। फितरुस को हुसैन के झूले से मस किया, बालों पर आ गए। फितरुस ने एक जुमला कहा आसमान पे जाके, मम मिसली, मेरे मिसली कौन हो सकता है? मैं हुसैन का आज़ाद करता हूँ। तो जिसकी अजमत यह है कि एक मलाइका को आज़ाद कर दे, तुम उसकी गवाही को रद्द कर रहे हो।
अज़ीज़ान गिरामी, यह हुसैन है कि जिनकी गवाही को तुम रद्द कर रहे हो। खिलाफत को गस्ब किया, बागे फिदक को गस्ब किया। किताबुल महाजिस इमाम अली में एक वाक़या लिखा हुआ है, ध्यान में आगे जिक्र करता चलूँ कि मौलाए कायनात ने अबू बकर से कहा कि ये बताओ, मैंने कहा था कि मौला ने कहा जब वक्त आएगा तो मैं बोलूँगा। मौला ने कहा ये बताओ, ये खिलाफत तुम्हारा हक है? कहा इज्तिमा मेरे साथ था। तो कहा अम्मार और अबू ज़र किसके साथ? रसूल के सहाबी है। कहा आपके साथ है। कहा अच्छा ये बताओ कि पैगंबर ने तुम्हारी शान में ये बात कही थी कि अना वाली मिन नूर वाहिद, मेरे लिए कहा था? कहा आपके लिए कहा था। कहा पैगंबर ने गदीर में तुम्हारे लिए कहा था या मेरे लिए कहा था? कहा आपके लिए कहा था। कहा बिस्तर रसूल पर तुम सोए थे या मैं सोया था? कहा आप सोए थे। कहा जंग खैबर फतह किसने किया था? तुमने किया था या मैंने किया था? कहा आपने किया था। कहा कि रुकूम की हालत में जो आयत नाजिल हुई वो तुम्हारी शान में नाजिल हुई थी या मेरी शान में नाजिल हुई थी? कहा आपकी शान में नाजिल हुई थी। कहा गार में तुमने रसूल की हिफाजत किया था या मैंने किया था? कहा आपने किया था। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात सारी अपनी फजीलतें अबू बकर को सुना रहे हैं। हर बात में अबू बकर कहता है आप हैं, आप हैं, आप हैं। तो कहा फिर तुमने मेरा हक के खिलाफत गस्ब क्यों किया? मेरा हक के खिलाफत तुमने गस्ब क्यों किया? कहा इज्तिमा मेरे साथ था, लेकिन मैं पछता रहा हूं। मैं इंशाअल्लाह लोगों के सामने ये बात रखूंगा। अब अबू बकर घर से बाहर निकला, उमर मिल गया। एक बात आप लोगों ने सुना होगा, यजीद भी ये बात कहता था कि ये बनी हाशिम का जादू है। उमर को जब सारी बातें अबू बकर ने बताई, लहीन ने बताई, तो एक मर्तबा ये उमर कहता है कि ये बनी हाशिम का जादू है, तुम्हारे ऊपर अली ने जादू कर दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात जो ये कह रहे थे हमारे लिए कुरान किताबुल्लाह काफ़ी है, अल्लाह की किताब काफ़ी है, तो कम से कम पैगंबर की हदीसों का मुताला कर लिए होते, अगर कुरान का मुताला ना होता तो। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन हक़ की खिलाफत मौलाए कायनात को नहीं दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए मेरे मौला को कहा जाता है मेरे मौला अव्वले मज़लूम है। जब आप हरम अमीर में जाते हैं, वाकई दिल रोता है जब मौला की ज़री पे निगाह पड़ती है। बस यही फिक्रा याद आता है, मौला आप अव्वल मज़लूम हैं। अस्सलाम वालेकुम या अव्वल मज़लूम, मौला आप अव्वल मज़लूम हैं। आपके हक़ को गस्ब किया गया, बाद रसूल जो आपका हक़ था उस हक़ को नहीं दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, आज शब ज़रबत है। आप हज़रात कूफा जाएंगे, वो मकाम भी देखेंगे कि जहाँ मौला को ज़रबत लगी। अज़ीज़ान गिरामी, बस चंद फ़िक्र मसाइब के इंशाअल्लाह आप तफसीली मसाइब शब 21 में सुनेंगे। हमारा इमाम जिस सन में, जिस हिजरी में इमाम की शहादत होने वाली थी, उस हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक में मौला का ये दस्तूर था कि कभी अपने बेटी उम्मे कुलसूम के अफ्तार करते थे, कभी अपनी बेटी ज़ैनब के अफ्तार करते थे, कभी हसन के अफ्तार करते थे, कभी मौला हुसैन के अफ्तार करते थे। आज की जो शब है, शब ज़रबत, आज की शब मौला ने जो अफ्तार किया है तो अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर पे अफ्तार किया है। जब बेटी ने नमक और दूध रोटी लाकर बाबा के सामने अफ्तार के लिए रखा, हर बेटी चाहती है कि मेरा बाप मेरे घर आया है, लिहाजा मैं अपने बाप की अच्छे से खिदमत करूं। और बाब ऐसा उम्मे कुलसूम है जो दूध और नमक और रोटी लाकर बाबा के सामने अफ्तार के लिए रखा। एक मर्तबा
इमाम ने कहा, बेटी तुम जानती हो कि तुम्हारा बाबा एक वक्त में रोटी के साथ 2 ग़िज़ाएं तनावुल नहीं करता। ए बेटी इसमें से एक ग़िज़ा उठा लो। बाप की मोहब्बत है बेटी के दिल में। बेटी ने चाहा कि नमक उठा ले। एक मर्तबा मौला ने कहा, ए बेटी उम्मे कुलसूम नमक रहने दो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हलाल में भी हिसाब है, हराम में इकाब है। बेटी ये दूध का प्याला हटा लो, नमक का प्याला रहने दो। हर बाब ऐसा इमाम ने नमक के साथ रोटी से तनावुल किया, अफ्तार किया। मौला है जो पूरी रात सब्यदारी कर रहे हैं, पूरी रात इबादत में गुजारा। अरबाब अज़ा एक मर्तबा मौला का एक रिवायत है कि हुफैज़ यमानी मौला की खिदमत में आए और आने के बाद कहा, मौला हमने सुना है कि आपको इस माह रमज़ान मुबारक में शहीद किया जाएगा। ये मेरे 40 सहाबी हैं, मैं आपको तनहा नहीं छोड़ूंगा। एक मर्तबा मौला ने कहा, ए हुज़ैफ़ा अरे घर चले जाओ, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। हुज़ैफ़ा घर चले आए। अब जो है सहरी का वक्त होने वाला है, सफ़ीदी सहरी नमूदार हुई। मौला जो है अब मस्जिद के लिए निकलना चाहते हैं। कुछ मुर्गाबिया हैं जिनको पता है कि आज हमारा आका यहाँ से जा रहा है, लेकिन जब आएगा तो खाको खून में गलता होगा। हार बाब अज़ा खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अतहार के। एक मर्तबा इमाम हसन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए बेटा देखो अगर इन मुर्गाबियों के लिए आबो दाना का इंतज़ाम हो जाए तो इन्हें पालना, वरना इन्हें आज़ाद कर देना। मैं कहूँगा मौला ये जानवर हैं, ये जानवर हैं, आपको इतना ख्याल है जानवरों का। अरे आपकी आल होगी, आपकी औलाद होगी। यही कूफा है, सकीना हाथ फैलाए हुए अल्लाह तस कह के पानी मांगेगी। हाँ बाब अज़ा हुसैन को हसन के हवाले किया मुर्गाबियों को। इमाम अली मस्जिद की तरफ बढ़े, मस्जिद में आए, क्या देखा कुछ लोग हैं जो मुंह के बल सो रहे हैं। मौला ने सबको उठाया, उसमें इब्ने मुलजिम भी था। इब्ने मुलजिम को भी, उसके इब्ने मुलजिम का भी शाना हिलाया। कहा, इब्ने मुलजिम उठ जाओ, तेरा मकसद का वक्त आ गया है। हाँ रबाब अज़ा इमाम अली ने अजान दी। ये अली की आखिरी अजान है। इधर हुज़ैफ़ा यमानी घर के अंदर नींद की हालत में है। हुज़ैफ़ा की अहलिया ने कहा, हुज़ैफ़ा आज क्या हो गया है? अली अजान दे रहे हैं। ए हुज़ैफ़ा आज क्या हो गया? अली अजान दे रहे। हुज़ैफ़ा शायद किसी थकान की वजह से उठ न पाए, कुछ देर गुजरी थी। इधर मौला है। अजान के बाद रिवायत बताती है, 2 रिवायतें हैं। कुछ रिवायतें नाफिला की बताती हैं, कुछ रिवायतें नमाज सुबह की बताती हैं। इमाम अली नमाज की हालत में है, सजदे की हालत में है। एक मर्तबा इब्ने मुलजिम है, सहर आलूदा तलवार लिए हुए हमारे मौला के ऊपर गुर्ज लगाता है। उसी जगह गुर्ज लगाया जहाँ पे खंदक में मौला के सर पे ज़रबत लगी। मौला के सर पे ज़रबत लगी। एक मर्तबा मौला खाके मस्जिद कूफा को उठाते हैं, मेहराब की खाक को उठाया, अपने सरों पे मला। काफुस्तो मेरा बिल काबा, मैं काबे की कसम मैं कामयाब हो गया। इधर आवाज़ गूंजी, तहद्दमत वल्लाह अरकानिल हुदा, अरकाने हुदायत मुनादिम हो गया। इधर हुज़ैफ़ा की अहलिया ने हुज़ैफ़ा के शाने को हिलाया। कहा, हुज़ैफ़ा ये कैसी आवाज़ें आ रही है? ए हुज़ैफ़ा ये कैसी आवाज़ें मस्जिद कूफा से आ रही है? अली कत्ल कर दिए गए। एक मर्तबा हुज़ैफ़ा है तो जल्दी से उठे, तलवार को लिया, मस्जिद की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, अली कत्ल कर दिए गए। अब जैसे ही मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रहे, क्या देखा? एक शख्स है जो रिदा से छिपा हुआ है, तलवार को छिपाए हुए है। उसको रोका और रोकने के बाद कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? सारा मजमा मस्जिद की तरफ जा रहा है। अली कत्ल कर दिए गए और तुम कहाँ जा रहे हो? एक मर्तबा हवा से रिदा हटी। हुज़ैफ़ा ने क्या देखा कि एक तलवार है जिससे खून टपक रहा है।
एक तलवार है जिससे खून टपक रहा है। हुज़ैफा ने आवाज दी, अरे कातिल अली यहाँ है, इसे गिरफ्तार किया जाए। लोगों ने इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। इधर इमाम हसन अपने बाबा को लेकर बैतुश शरफ की तरफ चले। बस चंद जुमले अजीजों, हुज़ैफा ने इब्ने मुलजिम को हवाले किया। इधर इमाम हसन और इमाम हुसैन बाबा को लेकर घर की तरफ चले, बैतुश शरफ की तरफ चले। अब घर से चंद कदम दूर है। एक मर्तबा मौला ने कहा, ए हसन, ए बेटा हसन, मेरे इन चाहने वालों से कह दो कि अरे अब यहाँ से हमें रुखसत कर दे, अब हम घर जाएंगे, अकेले घर जाएंगे। घर में मेरी बेटियाँ ज़ैनब व कुलसूम है, मुझे इस हालत में देखेंगी, बाप को इस हालत में देखेंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं कहूँगा, ए अली, आज ये 40 हिजरी का कूफा है, कल 61 हिजरी का कूफा होगा, कल 61 हिजरी का कूफा होगा, यही कूफा होगा। आपकी बेटियाँ बेमकनाओ चादर, बेकजावा ऊँटों पे दयार बदयार फिराई जाएंगी। आप उस वक्त कैसे सब्र करेंगे? लाई भक्ति फातिमा सबसे बड़ी आज इस आशो माहौल दुनिया का बना हुआ है, हर इंसान परेशान है। खास तौर से शिया के सरों से इस वबा को दूर करके कि माह रमज़ान मुबारक है, हर तरफ खौफ व खौफ है, खास तौर से हिंदुस्तान में और हमारे वतन में बहुत ज़्यादा इसके मरीज मौजूद है। परवरदिगार भी शिया में जान व माल सतो आबरू और इस वबा से महफूज रखना। परवरदिगारा सबसे खास दुआ ये है, इस माह रमज़ान मुबारक की बरकत से, इस शब-ए कद्र की बरकत से, कुरान मजीद नाज़िल किया है, उस सब की बरकत से इमाम ज़माना की ज़रूर बना उनके अमान को
है किस तरह हसन ने रो रो कर की मस्जिद तमाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर मस्जिद में चली आए ज़ैनब क्या की तरह लेते तुमको मस्जिद में चली आए ज़ैनब बाबा को जाकर दे दो फिज़ा मेरा पैगाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर ज़ख्मी पहलू जब याद आया ज़ख्मी पेशानी भूल गए ज़ख्मी पहलू जब याद आया ज़ख्मी पेशानी भूल गए ज़हरा की मुसीबत रोया मज़लूम इमाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर ये पहली बात है ज़ैनब की सजदे में सुकून मिलता ही नहीं ये पहली बात है ज़ैनब की सजदे में सुकून मिलता ही नहीं दिल डूबता है आता ही नहीं एक पल आराम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर दीवारे काबा बैठ गई अल्हम्दुलिल्लाह में डूब गई दीवारे काबा बैठ गई अल्हम्दुलिल्लाह में डूब गई उम्मत से मिला है मौला को कैसा इनाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते
बाबा अली जा रहे हैं। यतीमान तूफा के लब पर है नौहा, यतीमों के बाबा अली जा रहे हैं। यतीमान तूफा के लब पर है नौहा, यतीमों के बाबा अली जा रहे हैं। यतीमान तूफा के लब पर है नौहा, यतीमों के बाबा अली जा रहे हैं। ये कैसा सितम इब्ने मुलजिम ने ढाया, अली का लहू लब के घर में बहाया। रुलाया मलाए को ऐसे बनी पर, रहत में पैगंबर को भी हूँ रुलाया। किया रोज़दारों में हश्र बर्पा, यतीमों के बाबा अली जा रहे हैं। यतीमान तूफा के लब पर है नौहा, यतीमों के बाबा अली जा रहे हैं। ज़मीन रो रही है, फलक रो रहा है, इसी गम में लड़के मलक रो रहा है। यतीमों का वादे अली कौन होगा, ये कह के कि जरा तलक रो रहा है। और आंसू बहाते हैं कान काबा, यतीमों के बाबा अली जा रहे हैं। यतीमान तूफा के लब पर है नौहा, यतीमों के बाबा अली जा रहे हैं। यतीमों की अपनेगी बच्चों की सूरत, अली पूरी करते थे हर एक ज़रूरत। ग़िज़ा उनको देते थे रातों को जाकर, कोई क्या करेगा जो करते थे हज़रत। यतीमों में अपनों का फाकों पे फाका, यतीमों के बाबा अली जा रहे हैं। यतीमान तूफा के लब पर है नौहा, यतीमों के बाबा अली जा रहे हैं। सुना जब यतीमों ने ज़ख्मी के गए, सिकंदर ने सरबत लगाई है सर पर।
हैदर